चलो चलो एक बार यहाँ देख लो, यहाँ देख लो प्लीज प्लीज, यहाँ देख लो। तुम्हें याद है कि मैंने जब तुम्हें तो मैं बताया डिटेल में, डिटेल मैंने आपको करा दी डिटेल के अंदर। दो केस बताए थे, इंट्रीम और प्रपोज बताया था मैंने। इंट्रीम में देखिए अमाउंट होगा, प्रपोज में दो अमाउंट होंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग। कौन सा अमाउंट लेते हैं? ओपनिंग लेते हैं, ओपनिंग ऐड होगा, ओपनिंग माइनस होगा। क्लियर? अच्छा अब आते हैं इसके बाद आपका इंटरेस्ट था। इंटरेस्ट भी आसान है, जैसे आप डिविडेंड करते हो ना ऐसे इंटरेस्ट करना है आपको। फाइनेंसिंग से माइनस और नॉन करंट में ऐड करेंगे ना, यहाँ से माइनस को वहाँ ऐड होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर रहो। अब बात करते हैं नॉन करंट। कहा था कि अकाउंट बनेंगे, क्या बनेंगे? इसमें तो चुका हूँ मैं, तो निकलेगा फिगर चेक कर आप। अकाउंट केस में क्या है, दो केस में, एक केस में करा चुका हूँ, एक केस में मुझे कराना है। देखो समझाने के लिए, फील लाने के लिए एक बार ना, हमने लास्ट में क्वेश्चन कौन सा किया था? 49 किया था। सुनो सुनो, 49 में इसलिए क्या होगा, अगर आप बैलेंस शीट चेक करोगे यहाँ तो बैलेंस शीट नोट अकाउंट चेक करोगे आप, तो बैलेंस शीट में आपकी है नॉन करंट ऐसे लिखी होगी। क्लियर है? और एडजस्टमेंट में उस नॉन करंट एसेट के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर। बस बंद कर देगा, और यहाँ एडजस्टमेंट दे रखा होगा आपके पास, नॉन करंट की क्या है एडजस्टमेंट है। देखो ये फर्क है इसके। पहले क्वेश्चन को देखो जो मैंने बताया, तो इसमें दो अकाउंट बनेंगे, तो उसमें ये सिखाना है अपने ऐसे कैलकुलेट करते हैं, सेम वैसे होगा डिट्टो। ठीक है, कैलकुलेशन सेम है। हाँ मन सर देखे जाते हैं कि कितने साल का लाना, कितने का नहीं है देना इसके रिगार्डिंग। तो तुमने जगह का छोड़ रखी होगी नोट्स की रिगार्डिंग, तो वहां पर कहते हैं इसको बनाना, तो बताने वाला हूँ। एक तुम्हारा बनेगा नॉन करंट एसेट, दूसरा तुम्हारा बनेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनेगा। क्लियर है? देख के लिख लोगे, दोनों कहाँ जाएंगे? इन्वेस्टिंग में जाएंगे, ये इन्वेस्टिंग में ऐड और इन्वेस्टिंग से माइनस, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। यहाँ जाएगा इसके अंदर नहीं, तुम करो सब कुछ सेम तो लग रहा है, कुछ चेंज क्या है इसके अंदर? लिखते तो डेप्रिसिएशन अकाउंट ही है, पर ये होता है, इसमें ये देर ऑन होता है। क्या होता है? देर ऑन होता है। क्या होता है? देर। इसी को मैं, इसी को यहाँ पर क्या लिखेंगे? टू नॉन करंट एसेट्स जो आपकी है। क्लियर है? इसको हम वो लिखेंगे, यहाँ तक क्लियर है? और यहाँ पर क्या है? क्या होता है, या तो ड्यूरिंग बैलेंस से निकाल लोगे आप, अगर ड्यूरिंग नहीं है तो कोई मुश्किल नहीं। ये कहाँ जाता है बताओ? नॉन कैश में जाएगा ये कहीं जाना नहीं है, ये अपना पिक से हट कर देता, कहीं जाएगा ये बस। ठीक है, और की पोस्टिंग नहीं होती है, बाकी सबकी क्या होगी? पोस्टिंग होगी। जो ग्रीन वाले हैं पोस्टिंग, ये नॉन कैश एक्सपेंस में ऐड होगा। अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। बताओ। अरे नॉन, ये नॉन एक्सपेंस में जाएगा, ऐड होता है।
ये तो से माइनस होगा, खत्म। तो इजी है भाई, इजी है ये, मुश्किल नहीं है। क्लियर है, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं ना? तो एक काम करो, इसको पहले एक बार कॉपी करो अपने नोट्स, हमारी नोट्स की जगह थी, नोट्स की जहाँ जगह थी, जहाँ मैंने जगह चलवाई है वहाँ कॉपी करना है इसको, ठीक है। और कैश फ्लो के नोट्स चार्ट लो, रट लो उसको अच्छे से, कैश फ्लो का क्वेश्चन हमारा अच्छे से चला जाएगा। ये इन्वेस्टिंग, अरे ये बीडी, ये अरे वो क्या, वो इन्वेस्टिंग, ये भी आई लिखा है ना। समझ में आ रहा है खुशी? डाउट तो नहीं है? नहीं आ रहा तो मैं करा रहा हूँ, आपको आ रहा है समझ में? पक्का? चलो सही है, मुझे लगा मैं करा रहा हूँ। हेलो हेलो, कृष्ण क्लास में नहीं आया? फिर ये जो आपका कैश फ्लो मिस हो गया, कैसे करोगे आप? ना ना, मैंने आपको बोला कि 5 क्लास को आना है, 5 क्लास में आप आए नहीं हो, वो तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा ना पाओगे। और कैश फ्लो थोड़ा सा मुश्किल है, क्लास छोड़ के कैसे में आएगा? मैंने वीडियो भेजी, देखी थी आपने? कल मैंने वीडियो भेजी थी ग्रुप में। गलत काम कर रहे हो यार, ऐसे कैसे काम चलेगा? नेक्स्ट क्लास परसों ही होगी, ठीक है कर दिया। इंटरेस्टिंग नहीं है बच्चा, बताओ पढ़ने में, बिल्कुल ही रोने में इंटरेस्ट ज्यादा है। क्या कैश हमारा कॉन्सेप्ट सारे खत्म हो गए, देखो क्या होता है इसके अंदर, ये आखिरी है मतलब कॉन्सेप्ट का क्लास आखिरी है। तुम अगर पीवीआई को उठाओगे ना, सारे क्वेश्चन कर लोगे कैश फ्लो के इसके बाद, पर वही प्रैक्टिस तो चाहिए ना कैश फ्लो के अंदर, बिना प्रैक्टिस के कैसे करोगे? जरा ये बताओ, इसके बाद इसकी प्रैक्टिस करनी है कि जो आपने चैप्टर्स दे रखे हो उसकी प्रैक्टिस करनी है? सारी कैसे कंबाइन, जो क्लास में चल रहा है, जो मैं करा रहा हूँ वो ये चला रहा हूँ, तो इसकी प्रैक्टिस जो होमवर्क दिए वो करनी है। सुबह ये तो शाम को वो करूँगा। तो हाँ ऐसे ये बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ये ड्यूरिंग वाला है, अपना ड्यूरिंग वाला है। हाँ जी खुशी, दिखाओ क्वेश्चन, दिखाओ नमन क्वेश्चन, मैं कराता हूँ। तो रजिस्टर दो, रजिस्टर दे दो भाई, नहीं देना रजिस्टर। फर्स्ट ऑप्शन 6 किया था ना मैंने आपको, कह रहा भूषण ने परचेज किया फर्स्ट को, पहले चेक करो एंड कब हो रहा है। मार्च में हो रहा है ना, मार्च तक देखेंगे, ठीक है। तो 1 अप्रैल को परचेज की है मशीनरी 54,000 की, 1 अप्रैल को परचेज की है ना उसने, तो ये आपने अप्रैल तक दूर क्यों बनाया है? ये बना दो ना अप्रैल M1, आपने कैसे बनाया था ना, आपने ठीक बनाया, ठीक है। और उसके बाद लिखा है स्पेंड 6,000 इंस्टॉलेशन, ठीक है। हाँ यहाँ 60,000 का हो जाएगा, ठीक है। ये 60,000 लिखा है आपने? हाँ 60,000 लिखा है, ठीक है। एंड थोड़ा यहाँ रुकूंगा, मैं देखता रहूँगा ना इसको। उसके बाद है यार प्लीज़ बातें मत करो, क्वेश्चन ट्राई करो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ये नोट करने के बाद ना जो इसकी एडजस्टमेंट है उसका नोट अकाउंट बनाओ, चेक करो कितना अमाउंट निकल गया है कितना नहीं आएगा। यहाँ तक कह रही। उसके बाद एक और मशीन से परचेज की, दिसंबर 20 में परचेज की है, तो ये मार्च 20 आएगा, तो दिसंबर 20 यहाँ बनेगा ना, दिसंबर 20 यहाँ आएगा ना, हाँ ठीक है। ये देखो ना, ये 19 है, यहाँ मार्च 20 आ गया, नहीं दिसंबर 20 अगले साल ही तो आएगा, क्या कर रहा हूँ मैं, दिसंबर 20 अगले साल आएगा ना, दिसंबर 20 यहाँ होगा ना, 20 बोला है ना उसने, दिसंबर 20 बोला है, देखो ना दिसंबर 20 बोला है, 20 बोला है उसने, 20 मशीन 30 की परचेज की है, तो दिसंबर यहाँ नहीं होगा, दिसंबर आसपास यहाँ निकल के आएगा ना, दिसंबर तो M2 यहाँ होगी ना, थोड़ा सा देखो ना कि ऑलमोस्ट 3/4 निकल के बाद तो आएगा। उसके बाद कहता है कि उसने 31 जून 21 में मशीनें परचेज की है,
21 में बोला है ना, तो यहाँ 21 आ गया, जून बोला तो यहाँ आएगा कितने के लिए, 10,500 के लिए। ना 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 ऑन फर्स्ट मशीनरी 19 में सोल्ड। अच्छा फर्स्ट मशीनरी बेच रहा है कि एमन बेच रहा है, कब बेच रहा है ये, जून में बेच रहा है। मैं दोबारा बना देता हूँ, गलत है आपको, ठीक है चेक करना। यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये देखो, ये आपका 1 अप्रैल 2019 हो गया, ये आपका 31 मार्च 2020 हो गया, समझ लो सुबुजीत। ये 1 अप्रैल आपका 20 हो गया, और ये आपका 31 मार्च 21 हो गया। उसके बाद 1 अप्रैल 21 और ये 31 मार्च 22 हो गया। तो यहाँ हमने M1 परचेज किया 60,000 की। उसके बाद क्या था, हमने M2 परचेज की है कब, 20 में की है, तो दिसंबर 20 यहाँ निकल के आएगा, 1 दिसंबर 20 यहाँ निकल के आ गया। तो यहाँ हमने मशीन परचेज की M2 कितने की, 30,000 की परचेज की है। फिर कह रहा है 31 जून को 21 में, 31 जून 21 में यहाँ निकल के आएगा, तो 30 जून 21 यहाँ निकल के आएगा। मशीनी परचेज हमने की है, जो हमने 19 को, मतलब यार एमएल की बात कर रहा है, वो हम बेच रहे हैं एट अ लॉस ऑफ, कह रहा है इस सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10। ये देखो लॉस गिवन है, हमें लॉस गिवन है, सेलिंग प्राइस हमें गिवन नहीं है। तो लॉस हमें गिवन है 10,500 का, हमें सेलिंग प्राइस गिवन नहीं है। जब हम सुनना है अपना दो, क्या कर रहा है, इस सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10,500, सेलिंग प्राइस नहीं है, ये लॉस का अमाउंट गिवन है, सेलिंग प्राइस में निकालना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में कहता है कि और दिस सेम डेट एक परचेज ऑफ M2, उसने एक मशीन और परचेज कर ली, M3 मान लेते हैं, उसने M3 परचेज की है। अब देखो सोल्ड किया तो उसका क्या एस मार्क कर लेना, और M3 परचेज की है तो उसको आगे ये यहाँ लिख देता हूँ। एक M3 परचेज की हमने, कितनी की परचेज की हमने, ये ना 80 की परचेज की, तो 80 यहाँ परचेज आ जाएगा। फिर कह रहा है ऑन 1 दिसंबर 2022, मतलब दिसंबर 22 की बात कर रहा है, तो यहाँ पर आएगा ये 1 अप्रैल 22 हो गया, तो यहाँ ही निकल के आएगा 1 दिसंबर 2022। हमने जो द सेकंड मशीनरी थी वो हम बेच रहे हैं, वो अब यहाँ पर अमाउंट गिवन है, तो यहाँ M2 बेच रहे हैं 20,000 के 26,000 के अंदर, तो ये आपका SP है, ये क्या है आपका SP है, और ये 31 मार्च 2023 है। और आपसे कह रहा है कि 4 साल बनाओ, तो 4 साल पूरे हो गए। अब बड़ा इजी क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन ये नहीं है, आराम से हो जाएगा भाई, ट्राई करो यार, अकाउंट बनाओ, फिगर निकालो, समझ में आ रहा है। अब देखो, अब ऐसे देना मुझे, अच्छा डिप्शन का रेट चेक कर दो, डेट एंड पर बोल रहा है और ओरिजिनल कॉस्ट बोल रहा है। तो यहाँ देखो क्या बनेगा, मशीनरी अकाउंट बनेगा, मशीनरी अकाउंट बनेगा, यहाँ पर क्रेडिट, यहाँ पर डेबिट, एक कॉलम डेट का आएगा, एक कॉलम पर्टिकुलर का आएगा, एक कॉलम अमाउंट का आएगा, डेट का कॉलम आएगा, फिर पर्टिकुलर का कॉलम आएगा, उसके बाद अमाउंट का कॉलम आएगा। यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत के अंदर नहीं ना। अब देखो मशीनें परचेज की है तो सीधे क्या लिखेंगे, 1 अप्रैल 2019 मशीनें परचेज की, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू बैंक अकाउंट, कितने की परचेज की है, 60 की, तो यहाँ पर 60,000 आ जाएगा। बात समझ में आ गई यहाँ तक, ठीक है। अब साल तो कुछ करा नहीं है, तो सीधे क्या लगेगा, डेप्शन लगेगा। तो 31 मार्च 2020 को क्या लगाएंगे, बाय डेप्शन लगाएंगे, लेकिन यहाँ M1 लिख देना, क्या लिख देना, M1। 60,000 की मशीन दिया, 10% डेप्शन कितना हो गया, 6,000 हो गया। बैलेंस शीट कितना आएगा सुजीत, सॉरी बैलेंस शीट कितना आएगा, कितना आएगा, 54 आएगा। और इसके ब्रैकेट में लिख देना कि M1 का है ये। टोटल 60 हो गए, लिख लोगे। अब ये CD है, ये क्या बन जाएगा, BD बन जाएगा। तो BD कितना आ गया, अब यहाँ लिख लेना M1 का, ये कितना है M1 का, 54,000 है। अब देखो मशीन परचेज किए 12 को, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, ये डेबिट में क्रेडिट में, डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर आ गया 1 12 20 आ गया, क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू बैंक लिखेंगे। अमाउंट कितना आएगा, 30 आएगा। ब्रैकेट में क्या आएगा इसके, M2 आएगा, M2 है ना, M2 आ जाएगा। देखो ये M2 M1 ना तुम्हें इस मेथड में काम नहीं आएंगे, जब तुम WTP करोगे तुम्हें वहाँ काम आएंगे। अभी तो मैं कहेगा बिना M1 के काम चल तो रहा है, ईजी लग रहा है, अभी टफ लग रहा होगा, पर जब तुम WTP करोगे वहाँ तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। अच्छा ये हो गया। अब से क्या लगेगा, डेप्शन लगेगा। तो यहाँ 31 मार्च 2021 में आ जाते हैं, तो मैंने बाय डेप्रिसिएशन लिखा। अब देखो यहाँ लिखूंगा M1 M2 लिखूंगा। तो M1 तो 6,000 लगाया था, M2 बताओ डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 3,000 नहीं आएगा, 3,000 तो 1 साल का हो गया ना, ये तो 3 महीने का लगेगा ना उसके ऊपर, 3 महीने में 4 महीने का लगेगा, 4 महीने का 1,000 लगेगा। 3,000 डिवाइड बाय, सुनो ऐसा करना है इसके अंदर,
3000 तो पूरे साल का है ना, इसको 12 से डिवाइड करोगे इंटू 4 करोगे, हाँ 3000 निकल गया, 1000 निकल गया, सही कह रहे हो। ये समझ में आया? एक महीने का निकाल के 12 से डिवाइड किया और 4 महीने का चीज 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है यहाँ तक। अब बैलेंस सीडी निकालना, सुजीत बताओ बैलेंस सीडी M1 M2 का बताओ। ये तो हो गया 7000 का लिख दिया। M1 M2 का बैलेंस बताओ। 38, 48, इसका तो 48 हो जाएगा। आप बताओ खुशी, इसका कितना होगा M2 का? 39 होगा या 29 होगा? ये हो जाएगा कितना? 17 और एक ये 7, 77,000 टोटल तुम कर लेना। 84 निकल के आ रहा है, ठीक है। और 1 अप्रैल 2021 तो यहाँ आएगा आपका बैलेंस BD आएगा सेम M1 M2 कितना 48,000 और यहाँ 29,000। कोई दिक्कत के अंदर नहीं ना? अभी आ रहा हूँ बस 5 मिनट दो, ट्राई को भी आ रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है? कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ तक दिक्कत नहीं ना? तो ये तो हमने कर लिया ना सारे, बस अब कुछ नहीं करना। तो यहाँ देखो, यहाँ 2 चीज़ें हो रही है, मशीन खरीद रहे हैं बेच रहे हैं। कुछ बताना इसमें आसान कौन सा है? खरीदने की एंट्री आसान है, बेचने की एंट्री आसान है? खरीदने की आसान है। क्या करेंगे खरीदने में? 2 बैंक अकाउंट लिख देंगे, 2 बैंक अकाउंट लिख देंगे और क्या लिखेंगे? M3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? M3। कितने की M3 है? 80,000 की लिख देंगे। अब इसी देर को मशीनें बेच भी रहे हैं, कोई बात नहीं। मशीनें जब बेचते हैं 3 चीज़ें आती हैं। क्या क्या आती है? मशीन जब बेचते हैं तो यहाँ 3 चीज़ें आती हैं। प्रॉफिट एंड लॉस तो अच्छा लॉस उसने बोल दिया तो यहाँ पर आएगा, P&L अकाउंट लिख दिया हमने लॉस के लिए। एक चीज़ और बताओ, डेप्रिसिएशन आता है और क्या आता है? जो मशीनें बेचोगे पैसा तो मिलेगा, तो उसके बैंक। तो ये तो करवा रहा हूँ यहाँ पर, डेप्रिसिएशन बैंक ये तो लिखवाया ऐसे। तो उसमें काम आएगा नहीं आएगा बताओ? यहाँ देखो क्लियर है ना? ये 3 चीज़ें आएंगी। अब देखो हमें ना लॉस गिवन है 10,500, तो 10,500 ने लॉस लिख दिया। डेप्ट से में निकालना पड़ेगा और ये में निकालना पड़ेगा, तो बड़ा आसान है ना। 6,000 पूरे साल का डेप्रिसिएशन। अब बताओ 1 अप्रैल से 30 जून की बात हो रही है, कितने महीने हो गए? 1 अप्रैल से 30 जून कितना टाइम हो गया? कितने हो गए? 3 निकल के आ रहे हैं, कैसे नहीं आ रहा समझ में? हाँ करो वो करो। जुलाई भी समय देर है। देखो 1 अप्रैल यानी कि अप्रैल पूरा हो गया, मई पूरा हो गया और जून 30 बोला तो जून पूरा ही है ना, 3 महीने में मिल जाएंगे ना। समझ में तो बोल दो, ठीक है। तो हमें 3 महीने का निकालना है, ये 1/4 का हमें करना है ना, 1/4 करना है। तो 1500 निकल के आएगा। कितना आएगा? 1500। समझ में आ गया? ये 6,000 था, 12 से डिवाइड करो और हमें निकालना 3 महीने का। तो 1 पे ये 2 हो गया और ये 30 है ना, तो 15 मान लो, तो 1500 निकल के आ गया, ठीक है। मतलब कोई दिक्कत के अंदर नहीं। अब ये बताओ इसका ये कैसे होगा, कैसे निकालेंगे? सुनो 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, वो 7th में फॉर्मूला पढ़ा था। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP होता है, ये फॉर्मूला होता है ना। पर यहाँ थोड़ा मॉडिफाई कर लेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस बुक वैल्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बुक वैल्यू। अब मुझे बताओ बुक वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता है? बुक वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता है? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, ये होता है। तो यहाँ देखो इसके भी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी की है? इसकी ओरिजिनल कॉस्ट M1 की कितनी की? 48 की है। कितने की है? देखो चाहो तो ये तो 60 ले लो, ये सारा डेप्रिसिएशन माइनस करो आप, ये सीधे भी ये भी बुक वैल्यू है ना आपकी, यहाँ डेप्रिसिएशन माइनस करेगा तो ये ले लो सीधा 48, डेप्रिसिएशन 1500 का दे रखा है। तो 48 माइनस किया आपने 1500, तो 46,500 निकल के आ गया, ठीक है। तो बुक वैल्यू कितनी आ गई? 46,500 निकल के आ गया। अच्छा प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन के अंदर लॉस है ना, तो लॉस नेगेटिव लेंगे ना, 10,500 नेगेटिव लेंगे, तो SP हमारे ऐड हो जाएगा ये। तो 10,500 प्लस 46,500, तो SP कितना आ गया? ये 30 और ये आपका 36,000 निकल के आ गया। कितना आ गया? 36। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 36,000, ठीक है। अब तो कर लोगे ना, M2 M3 में डेप्रिसिएशन लगाना है नॉर्मल, और वो तो इजी है, ये तो इजी है, कर लोगे ना ये? करो, ट्राई करो। अच्छा सुनो, मशीन 60 परचेज की है हमने, एक मिनट दिखाना जरा।
एक नॉर्मल ऐसी क्वेश्चन है, ये देखना 1 अप्रैल 2019 में एक मशीनरी परचेज किया 60,000 की, ठीक है, और इस मशीनरी को मैं बेच रहा हूं 30 जून 2000। तो अगर मैं सिंगल अकाउंट बनाता हूँ, बाइक आएगा जिसने मशीनरी की आएगी, सेलिंग वैल्यू आएगी, लॉस आएगा, लॉस अगर कुछ, और डेप्रिसिएशन आएगा। डेप्रिसिएशन आता है ना, जब मतलब उस मशीन में कितना डेप्रिसिएशन लगाया है मैंने, मैंने मशीन परचेज की थी तब से लेकर तो मैंने डेप्रिसिएशन लगाया, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन है इसके अंदर। एसएलएम में खाली बताओ क्वेश्चन आता है, किस है वो? देखा कुछ बच्चे ऐसे फंसेंगे, अरे ऐसे भी गिरेंगे बच्चे, होता है कभी कभी। क्यों कर दें, मजा तो इसमें आएगा, उसमें नहीं आएगा। याक 13 महीने का रहेगा, लिख के करो रहा, ठीक है, तो समझ में आएगा। भाई वंशिका को घर जाना है, जल्दी छोड़ना है वंशिका को, तो वंशिका भूल रिकॉर्डिंग हो रहा है। कोई नहीं होने, कृष्णा के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, देखेगा कृष्णा आराम से। जो मैंने परसेंटेज टू फ्रैक्शन की टेबल दी थी वो रिवाइज करते रहना, लर्न करते रहना, CO2 में बहुत हेल्प मिलेगी। तुम शक्ल क्यों देख रहे हो, क्वेश्चन ट्राई क्यों नहीं कर रहे हो? खाली 2 बच्चे ट्राई कर रहे हैं बस क्लास के अंदर। अरे 1500 टोटल डेप्रिसिएशन है। नहीं वो 10,500 ही होना, नहीं अरे मतलब डेप्रिसिएशन हाँ 15,500। बुक वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, बुक वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन होता है। हाँ टोटल डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट क्या है? 7,500। कितनी आ रही है बुक वैल्यू? 48,000 निकल के आ रही है, 48,000 आएगी बुक वैल्यू। तो चेक कर लो डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा टोटल, 12,000 हो जाएगा। 48 बुक वैल्यू निकल के आ रही है, नहीं गंदी निकल के आ रही थी यार, तुम गलत बता रहे हो। दिखाना खुशी, दिखाना दिखाना बुक वैल्यू कितनी आ रही थी क्वेश्चन में? 56,500 आ रहा है। 46,500 आएगी, चेक करो 46,500। हाँ 46,500। वो एक लेवल आगे है, 42 बता रहा है। सही है, ऐसे मजे लो उनसे। 46 निकल के आ रही है, बहुत बढ़िया। अब तो कर लोगे आराम से, लॉस हुआ तो कितना आ रहा है? 46 वो तो बुक वैल्यू थी ना, 46,500 तो बुक वैल्यू है ना। प्राइस हाँ तो लॉस पे बेचा है ना। हाँ 46,500 बुक वैल्यू थी। हाँ 10,500 पे लॉस। 36,000। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत के अंदर? 36 बनाया है। अरे कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम ऐसे आते हैं, ऐसे आ जाते हैं। अब जितने पंजाबी लोग होंगे वो माथा चूमेंगे, देगा। क्या लिखा है बताओ ये? एक ओमकार, क्या मतलब होता है इसका? सबका मालिक है। क्या? सबका मालिक है। सबका मालिक है, मतलब गॉड इज वन, ठीक है, एक ओमकार। ना मैं लिटरली मैं बहुत ही ज़्यादा सुनता था इसको, मुझे मतलब पता ही नहीं था इसका मतलब क्या होता है। बाद में किसी मेरे दोस्त ने बताया इसका मतलब ये होता है, एक ओमकार, सतनाम वाहेगुरु।
चलिए अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। भाई पता होना चाहिए यार, इंडिया में रहते हो भाई, इंडिया में किसकी और सीरम तो यहाँ पे अच्छा भी है। अभी डैडी कर रहे थे अभी अच्छा सुनो, तुम कभी आइसकॉन गए हो? क्या? आइसकॉन गए हो कभी? आइसकॉन आइसकॉन या इस्कॉन जो भी तुम जैसा, इस्कॉन, मैं उसको आइसकॉन कहता हूँ। इस्कॉन कभी गए हो? इसी वाले जो ग्रेटर क्लैश में है। हाँ। गए हो? वृंदावन में गए हो? मैं गया, अभी इस्कॉन गया था, अभी संडे को गया था मैं। कैसा फील लगा आपको? बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक। मटेरियलिस्टिक है। इस्कॉन वृंदावन का ऐसा नहीं है। वृंदावन यहाँ का है। मैं इस पहले पे गया हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक लगा। मुझे पता मुझे क्या लगा, मुझे वो मंदिर नहीं लगा, मुझे क्या लगा, वो बस म्यूजियम। म्यूजियम टाइप का लगा। और दूसरा मुझे क्या लगा पता है क्या? मुझे लगा इसलिए वो एक तरीके से वो है, क्या नाम है उसको, वो नहीं होते कि हम कोर्स बेच रहे हैं अपने, कि ये कोर्स ले लो, ये प्रसाद ले लो, मॉल टाइप का मुझे फीलिंग आई वहाँ पर। वहाँ पे ऐसा होता है, वहाँ पे बेसिकली नॉट टू ऑफेंड एनीवन बट इस्कॉन का डेमिगॉड प्रोपेगेंडा। अच्छा, बाकी हाँ, मुझे जो सबसे बढ़िया लगा, सबसे बढ़िया जो मुझे डिवाइन फीलिंग आई है, लिटिल मैं फैन हो गया हूँ, वहाँ जाके मुझे मज़ा आता बंगला साहिब में। वहाँ जाता हूँ जहाँ वो भजन के कीर्तन कहते हो या उसको कुछ भी कहते हो, मुझे नाम याद नहीं है, आई एम सॉरी फॉर माई, ठीक है। जब उसके अंदर घुसते हैं ना, वो तबले बजाते हैं और कहते हैं, वो प्रोनाउंस करते हैं, भाई वो जब आवाज़ कान में जाती है ना, लिटरली यार ऐसा लगता है कि सोल निकल गई उनकी यहाँ से। मेरे को भी मजा आता है जब क्या? डीजे जाके गाते हैं। वो तो सेम उसी कैसा बनाया ना उन्होंने। नहीं गोल्डन टेम्पल 5 अकाल तख्तों में से एक है, बंगला साहिब हरिकृष्ण गुरु हरिकृष्ण। हाँ वो तो उनकी रिगार्डिंग तो पता है मेरे को। पर वैसा उनकी नहीं है। उनकी मैंने कहानी भी पढ़ रखी है, गुरु हरिकृष्ण की मैंने कहानी भी पढ़ रखी है। सोच लो 7 साल के बच्चे थे। 8 साल से 8 में उनके एक्सपायर हो गए थे ना, वो बच्चे थे। हाँ, ये चलो। पर हाँ, गुरु गोबिंद सिंह ने काम बहुत अच्छा करा। उन्होंने वो कहते लास्ट में कहते जो गुरु जो लीनिज होती है वो खत्म ही कर दी और गुरु ग्रंथ साहिब बना दी, वो उनका सबसे बढ़िया काम था। पूछो क्यों, तो हमें पता ही होगा। हाँ जब एक गुरु जाता है तो यही तो सिया सुनने का केस यही तो है माउंटेन के अंदर। उसका भी राम रहीम का भी यही है। राम नहीं, उससे पहले है ना, वो उनका कुछ था। पता नहीं मेरे को। अच्छा सुनो, 50 करो। हमारे पीछे बच्चों ने नहीं बनाया होगा, देख के बनाया होगा। फिर नहीं खुद बनाया। मैच कर रहा है पूरा। हाँ। तो इंटर से निकालते हैं। इंटर हमारी हालत खराब होगी। इंटर से बुला रहे डिमेंशन पे 8% हाँ 8%। तुम्हारा समय एक गूगली खेलूं, गूगली गूगली गूगली। बीच में क्या हो जाता है। मैं क्या बता? अरे गूगली का मतलब इसे, गूगली का मतलब ऐसे बच्चे छोटा बच्चा होता है ऐसे कर देते हैं पेट पे उसके, तो बच्चा थोड़ा हंसता है। वो ठीक, बॉल वाला नहीं है, क्रिकेट वाला। नहीं नहीं, मतलब इसका मतलब होता है मजे लेना। बेसिकली क्या होता है, मजे लेना। क्रिकेट में भी होती है। अब सुनो, अब यहाँ सुनो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आप एक बार क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो ब्रदर, क्या लिखा है? डिवेंचर इश्यूड ऑन 1 अप्रैल 2024 लिखा है। अब इसमें इंटरेस्ट की बात कर ही नहीं रहा। अब बेचारी कृति परेशान है कि इंटरेस्ट कहाँ दे रहा है कहाँ नहीं देना। ऐसा बोलो, खाने की बात हो रही है। यहाँ सुनो, मैं तुम्हें ये अभी रिकॉर्ड हो रहा है। टिप नंबर ये है, सुनो, टिप 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 टिप। यार तुम गंद, सर मतलब ही चीजों का वही होता है यार टिप का मतलब क्या होता है? अब इसमें क्या मुझे क्या पता सर। हम तो मांग रहे हैं मुझे। ले देखो इनका लेक्चर, बताओ लड़ाई पे आ गए। अब ऐसा कौन सा मतलब कि लड़ाई हो जाएगी, बताओ। अरे मैंने देखा बाहर खींच के होती है। ये बढ़िया था, यहाँ आओ ये ऐसे करके। ठीक है, ओके सुन लो। टिप इसलिए ये है, आपको पता है एक होती है हिडन एडजस्टमेंट। क्या होती है? हिडन एडजस्टमेंट। हिडन एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन में क्लियरली बोलेगा नहीं कि एडजस्टमेंट है, ना एडजस्टमेंट लिखा होगा पर हमें पहचान नहीं है। तो इंटरेस्ट वाली क्या होती है? हिडन एडजस्टमेंट होती है। क्या होती है? ये अपने जो इंटरेस्ट वाला जो पेज है वहाँ पर ऐड कर लेना, हिडन एडजस्टमेंट होती है। और कैसे, कहाँ पहचानना, कहाँ मिलेगा? जनरली कहाँ मिलेगा ये?
जनरली बोल रहा हूँ, जनरली तुम्हें मिलेगा लाइबिलिटी के अंदर। कौन सी लाइबिलिटी में? नॉन करंट लाइबिलिटी में मिलेगा, ठीक है। ऐसे लिखा होगा 10% बैंक लोन, ऐसे लिखा हो सकता है, या 12% लोन बोल देगा, ठीक है, क्लियर है। या मान लो बोल देगा 9% डिबेंचर बोल देगा, मतलब ये इंटरेस्ट है। क्या है ये? इंटरेस्ट है। समझ में आ रहा है ये? अगर ये इंटरेस्ट है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, उसके लिए हमें डेट पढ़नी पड़ेगी, इंटरेस्ट लगाना कब से है। तो डेट के बारे में नीचे लिखा होगा। और हाँ सुनो, कभी कभी ऐसा हुआ नीचे लिखा ही नहीं होगा, नीचे लिखा ही नहीं होगा। तुम्हें को एडजस्टमेंट डेट के बारे में बोल रहा है, तुम्हें ये नहीं बोला कि इंटरेस्ट लगाओ, तुम्हें बोल रहा है इंटरेस्ट कब से लगाओ, डेट तुम्हें दे रखी है। तो पूरा साल की। वो हम देख लेंगे कैसे करना है, मैं अपना मतलब समझा रहा हूँ अभी, मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। मैं यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो चाहे चाहे वो लाइन ना भी लिखी हो ना, चाहे वो लाइन ना भी लिखी हो, तब भी तुम समझो कि इंटरेस्ट तो लगेगा, इंटरेस्ट तो लगेगा, यानी कि हिडन एडजस्टमेंट है। क्या है ये? यहाँ मार्क मत करो, यहाँ मार्क करो। कहाँ गया? 1 मिनट से। हाँ, यहाँ इसको देख के मार्क करो, हिडन एडजस्टमेंट की 8% का इंटरेस्ट लगेगा। अब कहा सर अगर यहाँ 8% 9% कह रहे हो आप, तो सर इसका मतलब ये चीज कहते हैं, अगर हम शेयर होल्डर फंड देखें और शेयर होल्डर फंड क्या होते हैं, तो सर मतलब इसका मतलब हर बार हम डिविडेंड पे करेंगे? तो भाई वो डिविडेंड पे करना कंपलसरी नहीं होता। तो जब डिविडेंड पे बोलेगा तब तुम इसको देखोगे। जी बच्चे ने बोला सर ऐसे तो अगर मतलब आपने करंट लायबिलिटी लिए कोई, और सर आपने एक्सेप्शन बोल रखे हैं कि करंट लायबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म लोन भी तो ले सकते हो आप, और शॉर्ट टर्म अगर आपने लोन लिया है तो सर शॉर्ट टर्म लोन में अगर लिखा है मान लो 10% लिखा है, तो शॉर्ट टर्म में ज्यादा होता है इंटरेस्ट। मान लो शॉर्ट टर्म का आपने लोन लिया, इसमें लिखा है 20% इंटरेस्ट लिखा है, मतलब 20% शॉर्ट टर्म लोन लिखा है, तो सर क्या 20% इंटरेस्ट पे करेंगे? हाँ पे करेंगे। पे करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? और जब पे करोगे तो शॉर्ट टर्म में डेट चेक कर लेना कि क्या रेट है जनरली, क्या हुआ, ऐसे मुझे बना रहे हो। क्या? नहीं मैं तो सुन रही हूँ। तुम तो 20% सुन के ऐसे हो, ऐसे कह रहे हो तुमने तुम्हारी जेब से किसी ने पैसे ले लिए हो 20%, या तुम्हें पे करने। शॉर्ट टर्म ज्यादा हाई होता है। तुम्हें पता ना कॉल मनी पड़ा है किसी को? नहीं पता? क्या? कॉल मनी पड़ा है? पड़ा है ना? कॉल भी नहीं कह रहा हूँ, कॉल मनी कह रहा हूँ, क्या? कॉल भी नहीं कह रहा हूँ, कॉल मनी कह रहा हूँ। हाँ कॉल में सेकंड बुक का है, पार्ट बी का, फाइनेंशियल फाइनेंशियल। ये समझ में आ गया आप लोगों को? अब सुनो इसको निकालना कैसे। कृति मुझे बताओ कि ईयर बताओ, ये कौन सा ईयर गिवन है, और 8% डिबेंचर लिखा है, तुम्हारा पढ़ लिया है, मुझे बताओ कि क्या क्या कहना चाह रहा है ये बैलेंस शीट 2025 की गिवन है और 24। हाँ ओपनिंग डिबेंचर कितने हैं? ओपनिंग 5 लाख है, क्लोजिंग 8। हंसी क्यों आ रही है? पता नहीं, मैं तो शर्म से मर जाऊंगा क्लास के अंदर यार। बताओ कुछ गलत बोला है मैंने? खुशी नहीं बोला यार, तो तुम क्या कर रहे हो? अरे नहीं सर, आपके ऊपर ही थोड़ी कर। हाँ बोलो बोलो। 8 लाख। 8 लाख। अब सुनो ध्यान सुनो, अब ध्यान सुनो ध्यान से। एक बच्चा बड़े आराम से देख के बोलेगा सर देखो 3 लाख की कहते लाइबिलिटी बढ़ रही है आपकी, फाइनेंसिंग में क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब इंटरेस्ट की बारी आ रही है, किसी बात आ रही है? इंटरेस्ट की। अब इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए आपको बताता हूँ इंटरेस्ट कैलकुलेशन में क्या करना है। देखो एक पहले मैं बता देता हूँ, सबसे जुगाड़ बता, ओपनिंग में क्लोजिंग में किसी एक 8% बोला तो या तो ओपनिंग पे लगा दो 40,000, नहीं हाँ 40 ही आएगा, और ये पे लगा दो जब हाँ अंदर नहीं तो क्या होगा ओपनिंग क्लोजिंग का समाप्त सुनो। जनरली मैं क्या आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा लगाना, अगर डेट नहीं लगा हमेशा ओपनिंग में लगाना, ओपनिंग में लगाना, किस पे लगाना? अगर ओपनिंग में लगाओगे तो इंटरेस्ट कम निकल निकालना। एक में लिखा है 10 लाख, ठीक है, और एक में लिखा है ये 2 और 10% बोल रहा है निकाल देना नीचे।
क्या निकालना है? इंटर। अगेन आयुष समझा रहा हूँ, और मेरे लिए ना डिबेंचर में सबसे मुश्किल जो चीज़ है वो ये है समझाना इसको कि इसमें इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। ठीक, मेरे लिए लिटरली टफ चीज़ है ये है। जैसे आयुष में को समझ में नहीं आता इजीली एक बार में, तो बच्चों को समझ में आता नहीं है कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। तो इधर देखो, सुनो ध्यान से देखो, 1 अप्रैल 2024 की बात हो रही है और यहाँ पर 31 मार्च 2025 की बात हो रही है। तो यहाँ डिबेंचर मेरे कितने के? डिबेंचर मेरे हैं ओपनिंग में 5 लाख के हैं। कितने के हैं? 5 लाख के। और यहाँ डिबेंचर मेरे हैं 8 लाख के। देखो कौन सा समझ लेना, घुमा फिरा के बोलेगा, ठीक है, बट तुम तरीका यही है जो समझा रहा हूँ मैं, और सेम आयुषी का है। कर लेना कैलकुलेशन वाला पार्ट। तो यहाँ कैसे करना है? तो आप कहोगे सर ओपनिंग में 5 लाख, क्लोजिंग में डिबेंचर इशू करें, डिबेंचर भूल लो। आप ये समझो कि आप बैंक हो, क्या हो, बैंक में 8 लाख रुपए थे और साल के एंड में आपके अकाउंट में 8 लाख रुपए पड़े हैं। तो इसका मतलब ये कि आप 3 लाख रुपए ऐड करे होंगे, 3 लाख रुपए ऐड करे होंगे ना अपने बैंक में, डाले होंगे आपने। अब वो कब डाले हैं? सुनो, 3 केस हो सकते हैं कि आपने कब डाले होंगे। या तो स्टार्टिंग में वैसे पैसे ऐड किए हो, ये 3 केस निकल जाएंगे ना पक्का। मैं क्वेश्चन में नहीं आ रहा हूँ तुम्हारे पर, मैं तुम्हें केस बता रहा हूँ जनरल केस कैसा बनेगा, क्योंकि नोट्स बनवा रहा हूँ तुम्हारे में। ये बात समझ में आ रही है? तो ध्यान सुनो, मुझे ये बताओ ध्यान से, तो मुझे ये बताओ ध्यान से, अगर मान लो, अगर केस मान लेके चलते हैं, केस मान, अगर मान लो मैंने एंड में स्टार्टिंग में मैंने डिपॉजिट किया, मैंने स्टार्टिंग में क्या किए, पूरे साल भर 5 लाख या जब साल स्टार्ट हुआ तो 5 लाख मेरे खाते में पैसे पड़े ही थे, मैंने और ऐड कर दिए 3 लाख, मैंने और ऐड कर दिए 3 लाख, मैंने और दोबारा सुन, स्टार्टिंग में 5 लाख था, एंड में 8 लाख है। इसका मतलब 3 लाख को मैंने ऐड किए, तो मैंने ऐड कब किए होंगे? ठीक है, तो मुझे अगर मैं स्टार्टिंग में 3 लाख रुपए ऐड कर रहा हूँ तो पूरे साल भर मेरे खाते में कितने पैसे रहेंगे? 8 लाख रहेंगे। क्लियर है? कुछ इसके अंदर हटवाया नहीं है ना इसके अंदर? हटा दिए तुम, समझ में क्या हो गया? मुझे लगा कुछ बोर्ड वोर्ड गिर गया। केस 3 का साल भर खाते में कितने पैसे, एंड में कितने हो गए? 8 लाख। साल भर कितना पैसा यूज किया है? 5 लाख पड़ा रहा था ना, जब 5 लाख पड़ा रहा तो इंटरेस्ट किस पे लगेगा? 5 लाख, 5 लाख इंटू 8% इंटू 12/12। मुश्किल था ये? नहीं ना? क्लियर है? होगा तो जिसपे आसान इंटरेस्ट लगाते हो, अगर उतने केस 2 सबसे मुश्किल केस है, केस 2। सर वो तो नहीं हो सकते तो 6 बाय 12 करके, कौन सा जैसे 8 लाख पे केस 2 की बात कर रहे हो ना? हाँ जरूरी थोड़ी मिडिल में ही निकाला। वो मैं समझा रहा हूँ। मान अरे सुन लो भाई, सुन लो,
30 जून होगी या 1 जुलाई होगी, या बोलेगा वो 30 सितंबर बोलेगा या वो 1 अक्टूबर बोलेगा, बात तो एक ही होगी ना। या वो 31 दिसंबर बोलेगा या वो 1 जैन बोलेगा, ठीक है। और बाकी ओपनिंग लेके चल रहा हूँ, इसने जैन को इशू की है। कितने महीने हो गए? 9 महीने हो गए। तो मुझे बताओ केस सी क्या, एक तो 9 महीने पे इंटरेस्ट निकलेगा 8%, और एक निकलेगा 3 महीने पे इंटरेस्ट निकलेगा 8% ही निकलेगा उसमें भी, ठीक है। और यहाँ कितना अमाउंट आपके खाते में है? तो यहाँ 8 लाख आ जाएगा, और दोनों को क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। तो भाई ये तो 3/4 होता है और ये 2 होता है, ठीक है। तो ये हो गए 6 और 2 से तो काट दो यहाँ से, तो ये हो गए 6 30 3,000 निकल के आ रहा है यहाँ पर। 5 लाख है ना, 30,000 निकल के आ रहा है, 3 0 तो है, 30 निकल के आएगा, ठीक है। और ये हो गया 1/4, ये 2 2 0 कट गए, ये आ गया 16,000। तो टोटल इंटरेस्ट कितना निकल के आ गया? 46 निकल के आ गया, 46। इसको क्या करना है, सुनो, इसको इस पूरे जो नोट था, और एक बार क्लास से पहले, क्लास के बाद 2-3 बार रिवाइज करो, की कोशिश करो, बस यही कैश फ्लो के अंदर तुम्हारा क्वेश्चन यहीं से बाकी अच्छे क्वेश्चन में करवाऊंगा कैश फ्लो के अंदर, पर थोड़ा सा एक बार मोमेंटम बनाओ उसके अंदर, ठीक है। कॉन्सेप्ट पूरे हो चुके हैं, यहाँ तक क्लियर है? तो पब्लिक हो गया क्वेश्चन आप लोगों से, ये वाला कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर? पक्का? चलो सही है। अगर ये समझ में आया है तो एक बार 5 करो क्वेश्चन, 5 करो, 5। खुशी आंसर मैच कर रहा है? करो करो, आप 5 करो फिर। वंशिका 6 बज रहे हैं, इसके बाद आप जा सकते हो। हाँ जल्दी छोड़ रहा हूँ, ये क्वेश्चन करके जाना है, देख लो, अगर कहता है रुक सकते हो तो रुक जाओ। वंशिका हुआ, जिसका नाम वंशिका वो जा सकता है। आधार कार्ड दिखा के तुम्हारा सही है यार, तुम कह भी सकते हो। वंश ऐसा कहाँ लगता है वो यार? उसने कहा वंश ऐसा लगता भी है, मैं कहाँ लगता है? आई गॉट यू ब्रदर। भाई लड़कियों का दिमाग ज्यादा खराब है। लड़कियों का दिमाग ज्यादा खराब है एज कम्पेयर टू लड़के। तुम कह रहे हो ना आई गॉट यू, मुझे छुट्टी का लड़कों को रोक ले रही थी बोलने को, तुम गाली देते हो, तुम ये करते हो, कह रही लड़कियां जाओ, लड़कियां शरीफ होती है, लड़कों को भी 15-20 मिनट की गालियां देते हो, तुम लोग ये करते हो। सर लाइब्रेरी के अंदर गाली चिल्ला दी मैंने, मैम को पता था कि मैं नहीं बोला, तो गाली वैसी नहीं, मैंने बोला रिकॉर्ड हो रहा है, पागल बोला था। ये रिकॉर्ड हो रहा है, पापा सुन सकते हैं। कौन सुन सकते? पापा सुन सकते हैं कि क्लास में कैसा सर पढ़ा रहे हैं, कैसा नहीं पढ़ा रहे हैं। अगर ये शेयर होगा तो आपने गाली बोल,
चलो ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ो। टीचर ही बोल देती टीचर ही पागल बोल देते हैं। हाँ, पागल गाली नहीं होती। फिर उसके बाद पागल गाली नहीं होती। सबने मतलब मैम ने सारे लड़कों को पकड़ लिया, उठा दिया उसको। मैम को पता था कि मैंने बोला है, फिर भी है ना कह रही बताओ किसने बोला है। किसी ने मेरा नाम ही नहीं लिया। 3 पीरियड कम से कम वेस्ट हो गए उसके पीछे। लड़कियों को जाने दिया, मैं खड़ा कर दिया। तो बोल देते मैंने बोला था। नहीं मेरे को मम्मी पापा को फोन कर देती है हमेशा। अच्छा। कोई नहीं, करो भाई 5 करो। अब 2-4 क्वेश्चन दूंगा, घर पे प्रैक्टिस करना, तुम भूल चुके हो सब कुछ, थोड़ा रिवाइज करना। डाउट्स लूंगा, उसके बाद WDV कराऊंगा, फिर खत्म करते हैं इसको। बहुत टाइम लगा दिया इसके अंदर मैंने, है ना। सर दिवाली के टाइम हाँ प्रोविजन रिजर्व, हाँ वही थ्योरी का चैप्टर है। बता देना, मुझे भेज देना आज आपके यूटीज वो सब भेज देना मेरे को, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, मना तो ऐसा मुझे भी करा कि स्कूल के यूटी नहीं, तुम्हारे सीधे जनवरी में होंगे ना। हाँ हाँ वही, बता देना मुझे। कर लिया कुछ नहीं वाला, नोट बन गए आपके, कैश फ्लो के अच्छे नोट बन गए बढ़िया वाले। क्या बनाओ, पेज पे नोट्स बना लो, अलग से निकाल के रख लो, ये तो हो जाएगा। मैंने इको बीएसपी कैसे बना, सही है, भेजूंगी रिक्वेस्ट। मुझे दे देना, ठीक है। अरे मैं नोट बहुत अच्छे से बनवाता हूँ बच्चों के साथ, लेकिन हो जाते हैं। हर साल कुछ नया निकल के आता है, हर साल कुछ नया निकल के आता है नोट्स में। 2-3 रजिस्टर लेते हैं अलग अलग, सबसे बेस्ट नोट मैंने बनवाया है ना, मैंने बनाए थे 2020 में बनवाए थे, जो ऑनलाइन क्लास चल रही थी ना। क्या मेरे पास नहीं है ना वो, इतने बेस्ट और डिटेल नोट्स है ना, पूछो मत। मतलब एक एक चीज लिखवाई थी मैंने बच्चों के से। ये लगा लो, और साल एग्जाम ही नहीं हुए, बताओ। पर टेंशन मत लो, तुम्हारा इसमें काम बन जाएगा। अब पता क्या वंशिका और कृति, हाँ जी। PYQ उठा के देखना इसके, आराम से हो जाएंगे तुम। नहीं होंगे, शक कर रहे हो मेरे ऊपर। है? नहीं आपके ऊपर नहीं, हम भी खुद पे है ना। अब प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो भाई, कैश तो तुम्हारा पूरा हो चुका है। अब मैं होमवर्क दूंगा वंशिका, 49 और ये 52 क्वेश्चन हो गए ना, ये करके आना, और बाकी होमवर्क ग्रुप में आ जाएगा, वो करके आना। 4 क्वेश्चन करके आना। अब डाउट पे खेलेंगे हम, क्योंकि कौन सा मैंने पूरा करा दिए हैं। नेक्स्ट क्लास जल्दी ले लो। आपने आज भी कहा था। हाँ जी। मैंने बाद में देखा थोड़ा सा, मैंने कहा क्या फायदा बोलने का, पता है क्यों, आप तो आ जाओगे, बाकी बच्चे नहीं आएंगे ना। बात एक ही है, इसी के लेना। ठीक है। 5 बजे आ जाना, 6 बजे चले जाना। ठीक है, बाय सर। बाय बाय। और फोन में चलाया करो क्लास जाते वक्त, अरे सर जल्दी आना चाहिए। उसे मैंने टोका भी था आपको। फिर आप नहीं चलाओगे। हाँ। रिकॉर्डिंग बंद करो आप। सर मेरे को अब क्या है? बंद करो तो हो गया ना। सर मेरे को इस साल है ना